हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम मैं शुरू किया था मटेरियल कॉस्टिंग और हमने 5 फॉर्मूलाज किए थे। इसके अलावा कुछ भी वहां पर नहीं किया था। पहला बच्चों फॉर्मूला आपके पास कौन सा था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल बच्चों आपके पास क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर बच्चों आपने क्या किया था? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल आपके पास क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देन बच्चों आपने क्या किया था? मिनिमम लेवल जो आपके पास क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अगर नॉर्मल कंजम्पशन ना दिया हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल डिलीवरी पीरियड ना दिया हो तो क्या इस्तेमाल करते हो? एवरेज डिलीवरी पीरियड। एवरेज डिलीवरी पीरियड कैसे निकालोगे? मैक्सिमम डिलीवरी प्लस मिनिमम डिलीवरी डिवाइड बाय 2। देन बच्चों आपने किया था एवरेज स्टॉक लेवल, वो क्या होता है? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। और एक तरीका आपके पास और था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। देन बच्चों आपने किया था डेंजर लेवल। डेंजर लेवल आप कैसे निकालते हो? नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड आपको ना दिया हो तो आपके पास तरीका क्या बनेगा? जो भी मिनिमम डिलीवरी पीरियड है वो ले लो, या उससे कोई छोटी वैल्यू आप लेके वहां पर चल सकते हो। डन बच्चे यहां पर। और एक एग्जांपल हमने यहां पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस है कि नहीं है? नहीं है तो फिलहाल बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। मेरे पास मॉड्यूल भी नहीं है। चलो छोड़ो उसको। अच्छा एक चीज बताओ, जो ध्यान से बनना, ये मेन पॉइंट है। हमारे पास मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम लेवल का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या था? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या था? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या था? कब ऑर्डर करेंगे, व्हेन। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? हाउ मच, कितना ऑर्डर करेंगे। ठीक है। हमने क्या माना कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आरओक्यू आपको दिया होगा। ठीक है। पर आरओक्यू दिया होगा इस बात की गारंटी यहां पर नहीं है। अगर आपको निकालना आ जाए आरओक्यू तो आरओक्यू आप कैसे निकालोगे? अब बच्चों आपको ये बात यहां पर समझनी है। ठीक है। आरओक्यू निकालना आ जाए तो कैसे निकालोगे? आरओक्यू का मतलब क्या है? अरे बोला था भी आपने, आरओक्यू का मतलब क्या है? हाउ मच, जो रॉ मटेरियल है कितना ऑर्डर प्लेस करके यहां पर चले। बात सुनना ध्यान से। मान लीजिए एक फैक्ट्री आपके पास है। फैक्ट्री में हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। फैक्ट्री में हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। मान लीजिए पूरे साल में 24 लाख केजी का हमें चाहिए रॉ मटेरियल। क्यों चाहिए? कि रॉ मटेरियल से अल्टीमेटली क्या बनेगी यहां पर? फिनिश गुड्स, जिसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? आउटपुट या फिर प्रोडक्ट। डन बच्चे यहां पर। उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। अब सोचो एक बात को, अगर पूरे साल में 24 लाख केजी का आपको चाहिए मटेरियल, साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल को, फिनिश होता है 31 मार्च को, तो पूरा 24 लाख एक साथ परचेज कर लोगे? क्या एक अप्रैल को ही पूरा 24 लाख परचेज कर लोगे? बी थिंक लाइक बिजनेसमैन। तुम्हारे बात यहां पर। अब बिजनेसमैन में बन जाओ यहां पर, और बन जाओगे बिजनेसमैन, इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। पर एज अ, मतलब कि आप
जो एज अ स्टूडेंट सोचोगे तो उतनी मैच्योरिटी से बात नहीं कर पाओगे, फिर फालतू बात में जा करोगे। मुझे बात यहाँ पर बी रियलिस्टिक, और आप सोचिए आराम से। अच्छा एक चीज बताओ, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, आप पूरी फीस एक साथ क्यों नहीं पे करते? मेरे को क्या नुकसान है, मेरे को तो फायदा है, सारी फीस एक साथ आ जाएगी, आप क्यों नहीं पे करते? आप कहते हो कि क्या जरूरत है, आराम आराम से पे करेंगे, एक साथ पे करेंगे तो क्या जरूरत है, आराम आराम से पे करेंगे। और जिनका दिमाग बिजनेस वाला होता है क्या सोचते हैं, पूरी फीस एक साथ पे कर देंगे, ब्याज पड़ता है, क्या जरूरत है ब्याज, मतलब होता है ना कि दिमाग के अंदर भाई ये पैसा कहीं और लगा देंगे, कुछ वहां से कमाई हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो 24 लाख का केजी है, 24 लाख का केजी है, मान लो परचेज प्राइस पर केजी लेट से 2 रुपए है, परचेज प्राइस पर केजी 2 रुपए है, ठीक है। यानी अगर हम 1 केजी की बात करें तो उसकी कितनी कीमत पड़ेगी यहां पर, 2 रुपए। 2 केजी की 4 रुपए, 3 केजी की 6 रुपए, ऐसे करते करते आपको कितना केजी चाहिए, 24 लाख। तो 24 लाख की जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, 24 लाख की जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो कितने अमाउंट की आ जाएगी, 48 लाख। अब मैं कॉस्ट ऑफ परचेज बोल लूं या परचेजिंग कॉस्ट बोल लूं तो बच्चों शब्दों की हेरा फेरी है, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। डन। अब यानी कि अगर मैं पहली तारीख को 24 लाख केजी परचेज करना चाहता हूं तो मुझे कितना पैसा लगाना होगा, 48 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या 24 लाख केजी पहले दिन ही इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे इस्तेमाल होगा, पूरे साल में इस्तेमाल होगा। आ रही बात में यहां पर ऐसा भी पॉसिबल है जो आपका केजी है जो आपने परचेज कर लिया पहली तारीख को, मे बी फरवरी में जाके इस्तेमाल हो। भाई प्रोडक्शन तो पूरे साल चलता है ना, प्रोडक्शन पूरे साल चलता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च। अगर आपने पहली तारीख को ही सारा परचेज कर लिया, पहली तारीख को ही 24 लाख केजी परचेज कर लिया, तो जो इसका यूसेज है वो अप्रैल में भी होगा, मई में भी होगा, जून में भी होगा, जुलाई में भी होगा, अगस्त में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, हो सकता है मार्च में भी हो। वरना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो धीरे धीरे आपके पास क्या होगा, इस्तेमाल होके यहां पर चलेगा। तो कोई भी बिजनेसमैन सारा मटेरियल कभी भी एक साथ परचेज यहां पर नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है सारा इस्तेमाल होने वाला यहां पर नहीं है, सारा आज ही इस्तेमाल होने वाला यहां पर नहीं है, धीरे धीरे क्या होगा, इस्तेमाल होके यहां पर चलेगा। डन बच्चे यहां पर। तो बात ही आती है, मैं इसी बात को अब अलग तरीके बोल रहा हूं, ठीक है, और जो बातें मैंने अभी बोली है मैं दोबारा इस पर आ जाऊंगा घुमा फिरा के। बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको परचेज करना हो तो 24 लाख केजी को आप कैसे परचेज करोगे, आप एक बारी में कितना परचेज करना चाहोगे, जो भी दिमाग में फिगर आए, जो भी आपको लगे कि हाँ इतना होना चाहिए, जो दिमाग में आपके फिगर आके यहां पर चले कि अगर आपको एक ही बारी में परचेज करना हो, एक बारी में कितना परचेज करना चाहोगे आप, एक बारी में कितना परचेज करना चाहोगे, 2 लाख केजी, चलो ये मान के चलते हैं। आपने बोला कि हम एक बारी में कितना परचेज करना चाहेंगे यहां पर, 2 लाख केजी। डन बच्चे यहां, यानी आपने आपने परचेज जो करोगे किससे करोगे, सप्लायर से। समझते बात यहां पर, सप्लायर को आप कितना ऑर्डर दोगे, 2 लाख केजी, सप्लायर को कितना ऑर्डर दोगे, 2 लाख केजी। तो मैं कह सकता हूं ये एक तरीके से मेरे पास क्या है, ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करके यहां पर चलना है। आ रही बच्चों बात यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, मैं ये भी कह सकता हूं आपके एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया आपने यहां पर, 2 लाख केजी। आपने एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस किया यहां पर, 2 लाख केजी। साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, सोचो एक बार, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 12। 12 कैसे भाई, आपको पूरे साल में कितना मटेरियल चाहिए, 24 लाख। मान लो मेरी फीस 24 लाख है, आप एक बारी में 2 लाख की फीस पे कर रहे हो, आप एक बारी में 2 लाख की फीस पे कर रहे हो, साल में कितनी बार फीस पे करोगे, 12 बार।
भाई अल्टीमेटली आपको कितना चाहिए, 24 लाख तो पे करना है आपको यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार पूरे साल में आपको जो रॉ मटेरियल है वो कितना चाहिए, 24 लाख। बात ये उठती है 24 लाख को एक बार में परचेज करें, या 2 लाख करके परचेज करें, या 4 लाख करके परचेज करें, या 8 लाख करके परचेज करें, या 1 लाख करके परचेज करें। बात हमारी यहां पर ये हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं आगे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, मैं सिंपली क्या बोल रहा हूं, हमने एक बारी में कितना परचेज किया, 2 लाख। ठीक है, तो एक ऑर्डर में कितना परचेज किया, 2 लाख। साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 12 बार ऑर्डर प्लेस करोगे। इतनी बात हो रहा है यहां पर। हाँ जी सुधांशु, मैं सवाल दोबारा पूछूंगा यहां पर। ठीक है, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे यहां पर, 12। डन बच्चे यहां पर। अब देखो ऑर्डर मतलब क्या हुआ, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया। अब जो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो माल भिजवाने का खर्चा होता है, माल भिजवाने का क्या होता है, खर्चा होके चलता है। तो बात समझ में नहीं आई। मैं बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, एक तो आपके लिए खर्चा कौन सा होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, एक तो परचेजिंग कॉस्ट आपके पास आएगी, दूसरा एक खर्चा आपका और होगा, ऑर्डर कॉस्ट। अब ये ऑर्डर कॉस्ट यहां पर क्या है भाई, जैसे रास्ते में माल मंगवा आपने मुंबई से, बच्चों मुंबई से माल आ रहा है तो रास्ते में क्या होगा, इंश्योरेंस, रास्ते का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, माल चढ़ाने के उतारने के क्या होंगे, लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। तो जब भी आपकी ऑर्डर प्लेस करते हो, सिंपली जो मटेरियल परचेस कर रहे हो वो तो खर्चा होता ही है, साथ में आपके और इंसिडेंटल खर्चे होके यहां पर चलते हैं। डन बच्चे, यहां पर आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया तो ऑनलाइन एक तो परचेजिंग कॉस्ट आपके पास आ गई, और एक क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस भी होके यहां पर चलते हैं। मेरी बात समझे बच्चे यहां पर। ठीक उसी प्रकार जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैं ये मान के चलता हूं एक ऑर्डर करने का, एक ऑर्डर करने का खर्चा मान लो 100 रुपए है, एक ऑर्डर करने का खर्चा मान लो 100 रुपए है। बात समझे यहां पर। तो आपने साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस किया, 12 बार। तो 12 बार ऑर्डर प्लेस किया, अगर एक बार खर्चा 100 रुपए है, 2 बार ऑर्डर प्लेस करोगे कितना खर्चा होगा, 200 रुपए। 3 बार ऑर्डर प्लेस करोगे कितना खर्चा होगा, 300 रुपए। ऐसे 12 बार ऑर्डर प्लेस किया कितना खर्चा होगा, 1200 रुपए। बच्चे लॉजिकल है बात यहां पर। डन बच्चे यहां पर। तो फिर तो एक काम करते हैं, हम 4 लाख का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उससे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। उस पर भी आएंगे, पर पहले एक चीज समझ लो यहां पर। ठीक है, अब इसी दिमाग में ये सोचो कि 2 लाख का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और उससे क्या इफेक्ट आके चल रहा है। 2 लाख की बजाय 1 लाख हो, 2 लाख की बजाय 4 लाख हो, अभी उसके बारे में मत सोचो। मेरी बात समझे यहां पर, उससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसे 2 लाख के बारे में सोचो यहां पर, दिमाग में फिगर आपके पास कितनी होनी चाहिए यहां पर, 2 लाख केजी। डन बच्चे, यहां पर आप कितना ऑर्डर प्लेस करो यहां पर, 2 लाख केजी। एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस करो यहां पर, 2 लाख केजी। साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 12। डन बच्चे यहां पर। मेरे पास कितना ध्यान से, जब आपने एक बारी में 2 लाख केजी का ऑर्डर प्लेस किया, एक बारी में 2 लाख केजी का ऑर्डर प्लेस किया, पूरे साल में कितना परचेस किया था, 24 लाख। 2 रुपए हिसाब से तो परचेसिंग कॉस्ट कितनी आपके पास आ गई यहां पर, 48 लाख। प्लस आपने साल में कितने ऑर्डर प्लेस किए, 12। एक बार का खर्चा कितना आपके पास है, 100 रुपए। तो कितना खर्चा आपके पास हो जाएगा, 1200 रुपए। डन बच्चे यहां पर। अब हुआ क्या, जब आपने 2 लाख केजी का ऑर्डर प्लेस किया तो आपकी फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में, ये मान लो आपकी फैक्ट्री है, यहां पर सप्लायर से रॉ मटेरियल कितना आपके पास आ गया, 2 लाख। आपने क्यों मंगाया था, ताकि आप इसको कहां पर इस्तेमाल कर सको, प्रोडक्शन के लिए। डन बच्चे यहां पर, कहां पर इस्तेमाल कर सको, यहां पर प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन में क्या पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा 2 लाख, नेवर, कभी नहीं। क्यों, और बच्चों पूरा ही इस्तेमाल कर लिया तो मेरे पास कितना स्टोर बचा, नील। मेरे पास कितना स्टोर बचा यहां पर, नील। यानी माल मंगवाने से पहले जो पोजीशन थी, दोबारा से वही पोजीशन मेरे पास हो जाएगी। तो हम कभी पूरा इस्तेमाल करके यहां पर नहीं चलते हैं, हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा बहुत अपने पास रख के यहां पर चलेंगे। मेरी बात समझे यहां पर। अब पॉइंट ये राइज होता है कि हम कितना इस्तेमाल करेंगे, 2 लाख केजी में से हम कितना इस्तेमाल करके यहां पर चलेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर कभी आपको नहीं दिया होगा। आ रही बात है यहां पर,
क्वेश्चन कभी नहीं दिया होगा कि 2 लाख केजी में से हमने जितना हमने ऑर्डर प्लेस किया उसमें से हम कितना इस्तेमाल करके यहां पर चलेंगे, ये बच्चों कभी भी आपको गिवन यहां पर नहीं होगा। तो आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप अपनी साइड से कितना मानोगे, 2 लाख में से कितना आपने इस्तेमाल कर लिया, जो दिमाग के अंदर आपके आ रहा है, जो दिमाग के अंदर आपके आ रहा है, कितना मान के यहां पर चलोगे? 1 लाख और 170 और फिर ऐसे टाइम पास चालू हो जाएगा। अब मेरी बात समझे यहां पर, भाई फिगर जो मर्जी मान लो, 1,40,000, 50,000, 70,000, 80,000, 90,000, ठीक है, ऐसे तो बच्चों डिस्प्यूट चालू हो जाएगा। भाई क्वेश्चन सॉल्व करना अल्टीमेटली, तो हम क्या मान लेंगे यहां पर 50-50, मतलब हमने कितना इस्तेमाल कर लिया, आधा। तो आधा कितना इस्तेमाल हो गया यहां पर 1 लाख, आधा कितना इस्तेमाल हो गया यहां पर 1 लाख। मेरी बात समझिए यहां पर, यानी इस 2 लाख में से 2 लाख में से प्रोडक्शन के लिए हमने कितना यूज कर लिया 1 लाख। तो अभी भी मेरे पास कितना बचा होगा 1 लाख, मेरे पास अभी भी कितना बचा होगा 1 लाख, यानी मैं अभी भी अपने पास रॉ मटेरियल कितना कैरी कर रहा हूं 1 लाख। मेरे गोदाम के अंदर स्टोर में अभी भी रॉ मटेरियल कितना बचा हुआ है 1 लाख केजी, जो मैंने इस्तेमाल यहां पर नहीं किया। मैंने कौन सा इस्तेमाल कर लिया, आधा। 2 लाख में से 1 लाख इस्तेमाल कर लिया और 1 लाख मैंने इस्तेमाल यहां पर नहीं किया। इतनी बात आ रही बच्चों यहां पर? 1 लाख क्यों आया, हमने अजम्पशन मानी है, आधा हमने इस्तेमाल किया, आधा हमने इस्तेमाल यहां पर नहीं किया। सर 70-30 क्यों नहीं, तो बच्चों लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। 70-30 क्यों नहीं, 80-20 क्यों नहीं, 10-90 क्यों नहीं? भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने एक रेशो मान ली यहां पर 50-50। अब मेरी बच्चों बात समझिए यहां पर, क्या सर हम और के रेशो मान सकते हैं? नहीं, वो नंबर नहीं देगा इंस्टीट्यूट, आपको अल्टीमेटली कितना मानना पड़ेगा 50-50 मानना यहां पर पड़ेगा। डन बच्चे यहां पर, इतनी बात आ रही समझ में? तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास जो रॉ मटेरियल है अभी भी कितना बचा हुआ है 1 लाख केजी। डन बच्चे यहां पर। अब बच्चों मेरे पिताश्री थोड़े गर्म मिजाज के हैं, हालांकि उसका उल्टा है। बच्चों मेरे पिताश्री थोड़े गर्म मिजाज के हैं, उन्होंने क्या बोला, नालायक तूने 1 लाख केजी फालतू मंगवा लिया। भाई इस्तेमाल कितना हुआ 1 लाख, कितना फालतू मंगवा लिया 1 लाख, और इस 1 लाख की कितनी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। कैसे 2 रुपए पर केजी? भाई तुमने 2 लाख रुपए फालतू लगा दिए, 2 लाख रुपए फालतू लगा दिए। इस 2 लाख रुपए को अगर हम क्या करते, एफडी में इन्वेस्ट करते, तो हमें वहां से कितना ब्याज आता 10%। वहां से कितना ब्याज आता 10%। तुम्हारी वजह से हम जो 20,000 रुपए कमा सकते थे वो यहां पर नहीं कमा पाएंगे। बोले मैं क्या बोल रहा हूं, जो 20,000 रुपए कमाए जा सकते थे वो हम यहां पर नहीं कमा पाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहानी दोबारा समझो, हमने कितना ऑर्डर प्लेस किया था, बोलो शाबाश, हमने कितना ऑर्डर प्लेस किया था 2 लाख। बिल्कुल जल्दी नहीं है, आज पूरी उम्मीद है फिर यही पॉइंट आपका आज होगा। हमने कितना ऑर्डर प्लेस किया था 2 लाख में से। हमने ऑर्डर प्लेस क्यों किया था, प्रोडक्शन करने के लिए। ऑर्डर किस चीज का कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का, ठीक है। और बना क्या रहे हैं, हाँ जी, फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट, आउटपुट, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो हमने 2 लाख का ऑर्डर प्लेस किया, हमारे पास कितना आ गया 2 लाख। कितना इस्तेमाल किया 1 लाख। क्वेश्चन देगा अजम्पशन है, अजम्पशन है, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा 1 लाख। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है वो बचे हुए मटेरियल की आती है, इस्तेमाल की नहीं। इस्तेमाल तो कर ही लिया आपने, जो बचा हुआ होता है उसकी हमेशा क्या आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। भाई आप सीए कर रहे हो, आप पे पैसा लग रहा है, आप सीए बन जाओगे तो घर वाले क्या देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। पर आप सीए नहीं बने और आप पढ़ते हुए नजर नहीं आए तो घर वाले क्या देंगे, गालियां देंगे आपको। जो पैसा आप पे लगाया वो पैसा कहीं और लगाते तो हम इतना पैसा कमा लेते। नालायक, ऐसे बोलते ना कई बार, मतलब बॉयज तो बोल ही देते होंगे, ठीक है। तो मेरा बच्चों पॉइंट आपके पास क्या है, जो मटेरियल बचा कितना बचा 1 लाख केजी की वैल्यू क्या बनती है 2 लाख। तो फादर क्या बोल रहे हैं, उस 2 लाख रुपए को जो हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट की, उस पैसे को कहीं और लगाते तो वहां से क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता पर क्या अब मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा, पैसा लग चुका है यहां पर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
यानी कि इस 2 लाख का ऑर्डर प्लेस करने की वजह से 2 लाख का ऑर्डर प्लेस करने की वजह से मेरी बच्चों एक कॉस्ट और आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, कैरिंग कॉस्ट कह के यहां पर चलते हैं। कैरिंग कॉस्ट मतलब जो स्टॉक आपने कैरी किया, जो स्टॉक आपने कैरी किया, उसकी अपने आप में एक यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बच्चों, उसके बारे में बात करके यहां पर चल रहा है। और ये अमाउंट कितना मेरे पास आया था, 20,000 रुपए। ये अमाउंट कितना मेरे पास आया था, 20,000 रुपए। डन बच्चे यहां पर, इसमें कोई डाउट? बच्चों मेरे पास 48 लाख 1200 और 20,000 48 लाख 21,200। यानी अगर हम 2 लाख केजी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, 2 लाख केजी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो पूरे साल के दौरान 3 तरह के खर्चे होंगे। कौन कौन से? एक तो जो आपका रॉ मेटेरियल परचेज होगा उसका खर्चा होगा, एक आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा होगा, और तीसरा आपका कैरिंग कॉस्ट होके यहां पर चलेगी। डन यहां पर? चलो मैं इसी चीज दोबारा समझाता हूं अलग तरीके से। अच्छा मुझे अब बताओ, किसी और के मन में चल रहा है कि ऑर्डर साइज ऐसा हो तो क्या करें? सोचो एक बार, नया ऑर्डर साइज क्या लें? 4 लाख मान लें कि हम एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे यहां पर, 4 लाख। हम एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे यहां पर, 4 लाख। तो मतलब बच्चों बात यहां पर, यानी मेरा एक ऑर्डर में कितना केजी होगा, 4 लाख केजी। तो मुझे बताओ साल में कितने ऑर्डर हो जाएंगे, साल में कितने ऑर्डर आपके पास होंगे? बताओ फटाफट। बच्चे यही सोच पाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको। दिमाग चलता नहीं बच्चों, कहां डिवाइड करना है, कहां मल्टीप्लाई करना है, क्यों? वो सोचा ही नहीं आज तो बचपन से, बस लिखवा दिया फॉर्मूलाज वहां पर, दबा दब चिपका दिए फॉर्मूलाज वहां पर। हाँ जी, सोचो ना एक बार, अपनी जो सेंस है वो डेवलप करो, अपनी सेंस डेवलप करो कि साल में कितने ऑर्डर होंगे। 6। हर बच्चा नहीं सोच पा रहा यहां पर। हाँ जी सुधांशु? 6 तो होते हैं, अरे तुम्हारा तो जवाब आना चाहिए ना। देखो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको साथ लेके चलो। पर्पस अल्टीमेटली ये बच्चों, जिसको समझ में आ रहा है मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा और आप खुश हो यार सारे बच्चों समझ में आ रहा है। पर्पस वो नहीं बच्चों, सारे बच्चे साथ साथ चलने चाहिए ना। कितने ऑर्डर प्लेस आपके पास होंगे? 6। कैसे दिमाग में जवाब आया, सोचा कैसे आपने? ये सारे फॉर्मूलाज हैं बच्चों, बाद में लिखवाऊंगा आपको, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। कैसे आपके पास जवाब आया? 24 लाख को डिवाइड किससे किया, 4 से, 4 लाख से। तो कितने ऑर्डर आपके पास आ गए यहां पर? 6। डिवीजन होना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है ना? भाई मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इलॉजिकल है। प्लस क्यों नहीं किया, इलॉजिकल है। वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर, डिवाइड ही होनी चाहिए। तो बस तो बच्चों बात यहां पर। तो मुझे बताओ कितने ऑर्डर मेरे पास आ गए? 6। पहली बात बच्चों, कॉस्ट ऑफ परचेज मैंने एक बारी में कितना परचेज किया, 4 लाख। पर अल्टीमेटली पूरे साल में कितना परचेज होगा, 24 लाख। परचेज तो अल्टीमेटली कितना होगा, 24 लाख। 2 रुपए के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 48 लाख। डन बच्चे यहां पर, यानी जो परचेसिंग कॉस्ट है वो यहां पे भी 48 लाख है, यहां पर भी 48 लाख है। ऑर्डर साइज का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों सर? भाई सीधी सी बात है बच्चों, आपने फीस पे करनी है, आपने 1 लाख की फीस पे करनी है। आप 1 लाख को पूरा एक साथ पे करो, 10,000 की 10 किस्तें पे करो, 20,000 की 5 पे करो। मेरी बात समझो, अल्टीमेटली फीस तो पूरी पे करोगे, अल्टीमेटली फीस तो पूरी पे करोगे। ठीक उसी प्रकार पूरे साल में कितना चाहिए आपको, पूरे साल में रॉ मेटेरियल कितना चाहिए आपको, 24 लाख। अब 2 लाख करके परचेज करो, 4 लाख करके परचेज करो, अल्टीमेटली पूरे साल में कितना परचेज करोगे, 24 लाख। मेरी बात समझे यहां पर? और एक बार का खर्चा मतलब 1 केजी का खर्चा कितना आपके पास है, 2 रुपए। तो 24 लाख का खर्चा कितना हो जाएगा, 48 लाख। अब बच्चों इसको परचेज करने के लिए आपने क्या किए, बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए, और उसको आप क्या बोलते हो यहां पर, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हो। कितने ऑर्डर प्लेस किए, 6। और एक ऑर्डर का कितना खर्चा आपके पास है, एक ऑर्डर का कितना खर्चा आपके पास है, 100 रुपए। तो बच्चों हमारे पास कितना खर्चा हो गया यहां पर, 600 रुपए। डन बच्चों यहां पर। ऑर्डर साइज पर ऑर्डरिंग कॉस्ट होती ही नहीं है, इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर।
मैंने कहा बोला कि अगर आपका 4 लाख केजी का ऑर्डर है तो खर्चा 100 रुपए का होगा। मैंने क्या बोला, अगर एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो खर्चा कितना आपके पास है, 100 रुपए। बात समझे? यहां पर ऑर्डर साइज इररेलेवेंट होता है। अब 2 लाख केजी मंगवाओ, 4 लाख केजी मंगवाओ, 10 लाख केजी मंगवाओ, इस बात से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। समझिए बात यहां पर। तो ऑर्डर हिसाब से खर्चा आपका होके यहां पर चलेगा। कितने ऑर्डर्स है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक चीज बताओ, हमने जो ऑर्डर प्लेस किया वो कितना ऑर्डर प्लेस किया, 4 लाख का, ठीक है। और उस 4 लाख में से मेरे पास जो रॉ मटेरियल है वो 4 लाख केजी का ऑर्डर मेरे पास आया, जिसको मैं कहां इस्तेमाल करूंगा, प्रोडक्शन के लिए। सारा इस्तेमाल हो जाएगा, सारा इस्तेमाल हो जाएगा नहीं, कितना इस्तेमाल होगा, हाँ जी 2 लाख, हाफ इस्तेमाल हो जाएगा। और मेरे पास कितना बचेगा, 2 लाख, ठीक है। अब किसकी एंट्री होगी यहां पर, पिताजी जी। पिताजी क्या बोलेंगे यहां पर, वो तो ब्याज देखेंगे यहां पर, हाँ भाई ब्याज बता कितना हुआ। वो क्या बोलेंगे, भाई 2 लाख में आपने, 2 लाख में आपने कितना पैसा लगा दिया, 4 लाख। समझते बात यहां पर, 2 लाख में आपने कितना पैसा लगा दिया, 4 लाख, जिस पर कितना ब्याज कमाया जा सकता था, 10%, कितना यहां पर 40,000। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, कैरिंग कॉस्ट, कितनी यहां पर 40,000। तो 48,40,000 600। पहले हमारे पास कितना ऑर्डर साइज था, 2 लाख का। अब कितना ऑर्डर साइज है, 4 लाख का। पहले बच्चों हमारे पास कितनी कॉस्ट आई थी, 48,21,200। अब कितनी कॉस्ट मेरे पास आ रही है, 48,40,600। डन। तो आपके ऑर्डर साइज बढ़ने की वजह से, ऑर्डर साइज बढ़ने की वजह से हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। 2 लाख से 4 लाख पर आए हो, 2 लाख से 4 लाख पर आए हो तो पहले 48,21,200 का टोटल खर्चा हो रहा था। अब कितना खर्चा आपके पास हो रहा है, 48,40,600। डन बच्चे यहां पर। तो टोटल कॉस्ट आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एज अ बिजनेसमैन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कॉस्ट बढ़ाना या कम करना, कम करना। तो आपके दिमाग में जवाब आना नहीं चाहिए कि टोटल कॉस्ट डिक्रीज कैसे होगी। सोचो एक बार, टोटल कॉस्ट डिक्रीज कैसे होगी, अगर ऑर्डर साइज कम हो जाए। समझे बात यहां पर, क्यों भाई, ऑर्डर साइज बढ़ रहा है तो कॉस्ट मेरे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डन बच्चे यहां पर। तो आपने क्या, ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बताओ क्या ले कम में, जो मर्जी बोल लो। हाँ जी बच्चों 1 लाख तो पहले था ही हमारे पास, 1 लाख से कम बोलो ना, 50,000 लो जी। 50,000 यानी एक ऑर्डर में 50,000 केजी है, एक ऑर्डर में 50,000 केजी है। बताओ बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, कैलसी बाहर निकाल लो, हर बार हर क्लास में बोलना पड़ता है। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आपके पास होंगे, 48 आ रहे हैं। कैसे निकाला आपने, पूरे साल में कितना चाहिए, 24 लाख, और एक बारी में कितना प्लेस कर रहे हो, 50,000। तो कितने ऑर्डर्स आपके पास आ गए, 48। डन बच्चे यहां पर। अगेन पहले क्या करोगे, मटेरियल को परचेज करोगे, कितना परचेज करोगे, एक बारी में 50,000, पर अल्टीमेटली टोटल कितना परचेज होगा, 24 लाख। और एक का खर्चा कितना है, 2 रुपए, तो कितना आपके पास आ जाएगा, 48 लाख आ जाएगा। इतनी बात समझते हो यहां पर। फिर बच्चों आपके पास कौन सा खर्चा होगा, ऑर्डर करने का। एक बार ऑर्डर कर रहे हैं कितना खर्चा होगा, 100 रुपए। एक बार ऑर्डर कर रहे हैं कितना खर्चा होगा, 100 रुपए। कितने ऑर्डर किए आपने, 48, यानी कितना खर्चा आपके पास हो गया, 4,800। डन बच्चे यहां पर। और इसके अलावा कौन सा खर्चा आपके पास होगा, कैरिंग कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका ऑर्डर साइज 50,000 का है, ऑर्डर साइज 50,000 का है, ऑर्डर आपने क्यों किया था, प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन करने के लिए आपने कितना इस्तेमाल किया होगा, आधा इस्तेमाल किया होगा, और आधा अभी आपके पास बचा होगा।
कितना 25,000 केजी। मुझे थ्योरम आ रही समझ यहां पर। अब 25,000 केजी बचा होगा, किसकी एंट्री हो जाएगी, फादर की। और बच्चों फादर क्या बोलेंगे, इसमें हमने कितना पैसा लगा दिया, 50,000 रुपए, जिस पर कितना कमाया जा सकता था, 10%, यानी कि 5,000 रुपए। तो मेरी जो कैरिंग कॉस्ट है कितनी आ गई, 5,000, 48,09,800। डन बच्चे यहां पर, इसमें कोई डाउट। यानी कि अब मैं समराइज करूं, मेरे पास ऑर्डर साइज 3 प्रकार के आए, 50,000, 2 लाख और 4 लाख। ठीक है, तीनों में जो परचेजिंग कॉस्ट है वो 48 लाख है। बेशक आप एक बारी में 50,000 परचेज करो, 2 लाख परचेज करो या फिर 4 लाख परचेज करो, एट द एंड पूरे साल में कितना परचेज होगा, 24 लाख। डन बच्चे यहां पर। इसके अलावा मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 50,000 की बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास है 4,800, 2 लाख की ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास है 1,200, 4 लाख की बच्चों आपके पास आनी चाहिए 600। और इसके अलावा बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बच्चों मेरे पास है 5,000, 2 लाख की बच्चों मेरे पास आई थी 20,000 और 40,000। डन बच्चों यहां पर, इसमें कोई डाउट। तो बच्चों मेरे पास ये अमाउंट आया था 48,09,800। इधर बच्चों अमाउंट मेरे पास आया 48,21,200, 48,40,600। डन बच्चे यहां पर। अब क्या आपके मन में सवाल नहीं आया, सर 50,000 के ऊपर हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम आ रही है, तो आप चाहोगे ऑर्डर और कम कर दें जिससे हमारी कॉस्ट और यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन बच्चे यहां पर 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 5,000। अल्टीमेटली बच्चों कंपनी चाहिए खर्चा हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वो पता कैसे चलेगा, देखो मेरी बात समझो, ये सारे सारे आपके पास चाहे 50,000 हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, क्या मैं इसको ROQ कह सकता हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी। पर इन तीन में मैं तीन ही मान के चलता हूं, इन तीन में कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है, इन तीनों में से कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है, 50,000, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, EOQ। मैं नया वर्ड बोल रहा हूं, EOQ, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, समझे बात यहां पर। ऊपर नाम क्या था, ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, EOQ, यहां तो कोई डाउट। डन बच्चों। पर क्या 50,000 मेरे लिए प्योरली इकोनॉमिकल है, नहीं। 50,000 इन तीनों में इकोनॉमिकल है, 50,000 इन तीनों में इकोनॉमिकल है। पर अगर मैं निकालता हूं 40,000 का ऑर्डर साइज, मैं निकालता हूं 20,000 का ऑर्डर साइज, पॉसिबल है जो मेरी कॉस्ट है वो यहां पे और क्या हो जाए, कम होके यहां पर चले। मेरी बात समझिए यहां पर। भाई मेरे पास जो ऑर्डर साइज है उसकी शुरुआत कहां से होगी, 1 यूनिट से लेके 24 लाख। अगर मैं चाहूं तो पूरा पूरा 24 लाख एक साथ ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं यहां पर। बच्चों बात तो एक ही है ना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यही कैलकुलेशन आपको बार बार करनी है अगले 30 क्वेश्चन तक। मान लो मेरा ऑर्डर साइज 24 लाख केजी है, क्या पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। मैंने पूरा पूरा माल एक साथ मंगवा लिया। अब पूरा माल एक साथ मंगवा लिया तो बच्चों मेरी जो परचेसिंग कॉस्ट है वो कितने अमाउंट की होगी, 48 लाख की। कितने ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, सोचो एक बार, कितने ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, हाँ जी 1। और एक ऑर्डर पर कितना खर्चा आपके पास है, 100 रुपए, ये होना चाहिए। अब 24 लाख केजी मेरे पास आया, उसमें प्रोडक्शन के लिए कितना इस्तेमाल हो जाएगा, 12 लाख। कितना बचा मेरे पास, 12 लाख। जो बचा 12 लाख मेरे पास, उसकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 24 लाख। अरे आ रही बात है यहां पर।
और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास आएगी 10%, 24, 2,40,000। तो बच्चों अल्टीमेटली 50,40,100 रुपए। डन बच्चे। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं मैक्सिमम ऑर्डर साइज कितना होगा 24 लाख। मैक्सिमम ऑर्डर साइज कितना होगा 24 लाख। क्या मैं 25 लाख का ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं 25 लाख केजी का? क्यों नहीं कर सकता? चाहिए कितना बच्चों यहां पर 24 लाख। भाई अगर फीस आपकी 1 लाख है, क्या आप 1,20 पे कर दोगे? नहीं सर ले लो 1,20, क्या फर्क पड़ता है सर, घर की बात है। क्या आप 1,20 पे करोगे? आप सोचो ना एक बार लॉजिकली, नहीं ना। जब आपको चाहिए 24 लाख तो जब 25 लाख का ऑर्डर प्लेस करोगे नहीं। तो मैक्सिमम ऑर्डर साइज कितना होगा 24 लाख का। मिनिमम ऑर्डर साइज कितना होगा? मिनिमम कम से कम 1, कम से कम 1। बात समझे यहां पर? मिनिमम 1, यानी 1 से लेके 24 लाख के बीच में वो सारे आपके पास क्या आ जाएंगे ऑर्डर साइज आके यहां पर चलेंगे। और उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा यहां पर इकोनॉमिकल है। और मैं इन चारों की बात करूंगा, इन चारों की, तो इकोनॉमिकल कौन सा बन जाएगा 50,000। इन चारों में से इकोनॉमिकल कौन सा बन जाएगा 50,000। पर अगर मैं ये बोलूं 1 से लेके 24 लाख, आई होप मेरी बात हो रहे होंगे, 1 से लेके 24 लाख जो मल्टीपल ऑर्डर साइज हैं, जो दिमाग में आपके पास आ रहा है सर अगर ऑर्डर साइज आपके पास हो 333, पेंटा 3 आपके पास हो, 11,111 का ऑर्डर साइज हो, ये भी बच्चों अपना ऑर्डर साइज तो है ना। अल्टीमेटली ऐसा कोई जरूरी होना है कि ऑर्डर साइज आपका राउंड ऑफ होना चाहिए, कुछ भी पॉसिबल आपके पास है। अब बात हो रही है यहां पर, तो उन सब में इकोनॉमिकल क्या होगा? क्या मेरे लिए मैन्युअली कैलकुलेशन करना पॉसिबल है? मैन्युअली पता करना कि भाई वो कौन सा ऑर्डर साइज है जहां वैल्यू आपके लिए क्या होगी इकोनॉमिकल होगी, मेरे लिए पॉसिबल यहां पर नहीं है। तो बच्चों उसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास आता है, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है? √2AO अपॉन में C। ध्यान सुना यहां पर A की वैल्यू क्या होती है? एनुअल कंजम्पशन। पूरे साल में कितना कंज्यूम किया बता सकते हो? अभी आराम समझना, मैं नोट इन टाइम दोबारा दे दूंगा आपको यहां पर। पूरे साल में कितना कंज्यूम किया 24 लाख केजी। डन बच्चे। यहां पर ओ मतलब क्या हो गया? ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का कितना खर्चा आया 100 रुपए। एक ऑर्डर का कितना खर्चा आपके पास आया 100 रुपए। सी आपके पास क्या बन जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। और ध्यान से सुना यहां पर पर एनम पर रुपी, या पर केजी कर लो यहां पर एनम पर केजी। बस मुझे एक चीज आप बच्चों यहां पर, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका कितना रेट आपके पास आया था? जो हमने माना था यहां पर 10%। और परचेजिंग प्राइस कितना मेरे पास है 2 रुपए। सर ये क्या लिखा पर एनम पर केजी? अभी छोड़ दो बस, ये मैं समझा दूं आपको बाद में, पर दिमाग के अंदर होना चाहिए कुछ ऐसा आपके पास है। अब इसमें फोकस करो यहां पर, कितना बच्चों रेट आपके पास है 10%। और परचेजिंग प्राइस कितना मेरे पास था 2 रुपए। कितना आपके पास आ गया 20 पैसे। कितना आपके पास आया 20 पैसे। डन बच्चे यहां पर। तो अगर मैं वैल्यू यहां पुट करूं 2 इंटू 24 लाख इंटू 100 रुपए डिवाइड बाय 20 पैसे, कितनी वैल्यू आपके पास आएगी? 48990, 48990 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू बच्चों आपके पास आ रही है। डन बच्चे यहां पर। तो मैं इसको क्या बोलूंगा ईओक्यू। फिर हम कैसे मान ले? देखो मैं इसको इसी चीज वाले तरीके बोलता हूं। मान लो मेरा ऑर्डर साइज है 48990, यानी एक बारी में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस हो रहा है? एक बारी में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस हो रहा है 48990 का। ठीक है,
और हम इतना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इतना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो पूरे साल में कितना परचेज करेंगे? पूरे साल में कितना परचेज करेंगे? 24 लाख। किस रेट पर? 2 रुपए। कितना अमाउंट आ जाएगा? 48 लाख। समझते बात यहां पर? प्लस कौन सा खर्चा आपके पास आएगा? खर्चा आएगा ऑर्डरिंग का यहां पर। डन बच्चे? यहां पर पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? अब रट्टे वाले फंस जाएंगे यहां पर। पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? बताओ, पूरे साल में कितना चाहिए? खुल के बोलो बच्चों, डरते क्यों हो? मैं क्यों डरता हूं आपको? पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? 40। अच्छा, 24 लाख का हमें चाहिए। 48990 48.9895 ये वैल्यू आपके पास आ रही होगी। ठीक है, वैसे बच्चों प्रैक्टिकली आपके पास 49 ऑर्डर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे आंसर मैच करना है, मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। तो थोड़ी के लिए मैं बात कर रहा हूं 48.9895 ऑर्डर, और एक ऑर्डर का कितना खर्चा होगा? 100 रुपए। तो मैंने 100 रुपए से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4899। 4899। समझते बात यहां पर? इसमें कोई दिक्कत? हालांकि डेसिमल में ऑर्डर प्लेस नहीं किए जा सकते हैं, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने इसको यहां पर मान लिया। अच्छा, एक चीज बताओ, मेरा जो ऑर्डर साइज है वो कितना था? 48990। पर्पस क्या था? प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना। कितना इस्तेमाल किया होगा? हाफ। कितना बचा होगा? कितना बचा होगा? हाफ। 24495। डन बच्चे? यहां पर 24495 आ रही बात समझ यहां पर? इसकी बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। कैसे? 24495 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10%। कितना आ गया? 4899। डन बच्चे? यहां पर 4899 अमाउंट प्लस करिए पर 48 लाख प्लस 4899 48099798 सेम आना चाहिए। अच्छा, ऊपर हमारे पास वो आई थी क्वांटिटी साइज 48099798। यहां पर कोई दिक्कत? डन बच्चे? यहां पर अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो साइज है ना मेरे पास, इसको मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज। क्यों? इसकी पहचान क्या है बच्चों? की पहचान ये है कि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है, बोथ शुड बी सेम। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोबारा से रिवाइंड करते हैं, हमने क्या बात की थी शुरुआत में? यहां से ये डाटा आपको याद है ना? तो मैं यहां समराइज करूंगा, बात में आ जाएगी बच्चों। हम ये बात मान के चलते हैं, मेरा पहला ऑर्डर साइज था मान लो 50,000 का। ठीक है, एज अ बिजनेसमैन आपने पता किया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4800 की, कैरिंग कॉस्ट है 5000 की। तो आपके मन में सवाल आएगा, यार ऑर्डरिंग तो 4800 की है, कैरिंग 5000 की है, जो कैरिंग कॉस्ट है इसको कम किया जाए। हमेशा चाहोगे जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम किया जाए। ऑर्डरिंग तो पहले से कम है, जो कैरिंग कॉस्ट है इसको कम किया जाए। तो आपने ऑर्डर साइज कितना कर लिया यहां पर? 2 लाख का। पता चला कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो और कम होगी, तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपकी बढ़ गई। यानी ऑर्डरिंग कम हो रही है और कैरिंग इंक्रीज हो रही है। ये सारी बातें ध्यान सुनना, पेपर आपका एमसीक्यू भी है, केवल पेपर ऐसी थ्योरी में आती है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है, और कैरिंग आपकी इंक्रीज हो रही है। आपने अपना ऑर्डर साइज और बढ़ा दिया, आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कम होगी, और कैरिंग कॉस्ट आपकी और बढ़ गई। जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास क्या हो रही है? कम हो रही है, और कैरिंग कॉस्ट आपके पास ज्यादा हो रही है। क्यों हो तो रही है? इनवर्स रिलेशन आपके पास आ रहा है।
दोनों में इनवर्स रिलेशन आपके पास आ रहा है, अपोजिट रिलेशन आपके पास आ रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज, ध्यान सुनना, जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास क्या होगी? कम हो जाएगी। बोले मैंने क्या बोला? जैसे जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज हो रहा है, बच्चों यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर 50,000 में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आपके पास थे? 48। यहां पर 20 12, यहां पर 6, यहां पर 1। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ ऑर्डर पर। ऑर्डर साइज मैटर नहीं करता, ऑर्डर साइज मैटर नहीं करता। चाहे आप 1 मंगवाओ, चाहे आप 10 लाख मंगवाओ, उसको इस बात से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। पर ऑर्डर कितना खर्चा आपके पास होगा? 100 रुपए पर ऑर्डर। कितना खर्चा आपके पास होगा? 100 रुपए। मेरी बात समझे? यहां पर उस ऑर्डर का साइज क्या है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। सर ऐसा कैसे होता है? कुछ होता है, बिजनेस का तरीका होता है। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर कई बहुत सारे रिलीजियस प्लेस होते हैं। स्पेशली रिलीजियस प्लेस में क्या होता है? थाली के हिसाब से खाना चलता है। एक थाली का 100 रुपए, एक थाली का 200 रुपए। बहुत सारी धर्मशालाएं होती हैं जब थाली के हिसाब से क्या होता है? खाना होता है। जितना मर्जी खाओ आप, पर प्लेट आपके पास क्या होगा? चार्जेस होंगे। ये नहीं होता एक प्लेट के अंदर 4 बंदे खा ले, वो अलाउड वहां पर नहीं होता है। आप अपनी लो प्लेट, बच्चा अपनी प्लेट ले, मदर अपनी ले प्लेट, और 100 रुपए पर थाली आपका चार्ज होगा। तो ऑर्डर साइज मैटर नहीं करता, वहां पर कितने ऑर्डर प्लेस करोगे वो मैटर करके वहां पर चलता है। आई होप मेरी बात हो रहे होंगे यहां पर, ठीक है? डन बच्चे? यहां पर पहली बात, दोनों में रिलेशन क्या होगा? इनवर्स। दोनों में अगर रिलेशन इनवर्स है, जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास क्या होगी? कम हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट आपके पास क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। अब बच्चों मैं इसी सीक्वेंस को उल्टा बोलता हूं। मैं उल्टा बोलता हूं। मेरे पास जो पहला ऑर्डर है वो 24 लाख का ही है। मेरे पास जो पहला ऑर्डर है वो 24 लाख का ही है। पहला ऑर्डर 24 लाख का। मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 100 रुपए की। मेरी कैरिंग कॉस्ट आई 2,40,000 की। तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा? ये कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हमने पूरा 24 लाख केजी एक साथ मंगवा लिया, जरूरत थी नहीं यहां पर। अभी तो इस्तेमाल होने वाला है ही नहीं यहां पर। इस्तेमाल कब होगा? मई में, नवंबर में, दिसंबर में, जब जरूरत होगी उसमें मंगवा लेंगे। जब जरूरत होगी उसमें मंगवा लेंगे। अभी मंगवा के हमने अपना पैसा क्या कर लिया? ब्लॉक कर लिया। उसके ऊपर हमारे पास क्या आ गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। क्या जरूरत थी? बच्चों बात समझे यहां पर? तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, 24 लाख की बजाय जो ऑर्डर साइज है वो कितना करते हैं यहां पर? 4 लाख का। मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए से कितनी हो जाएगी? 600 रुपए। 100 रुपए कितनी हो जाएगी यहां पर? 600 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 240 से 40,000। अब उल्टा चल रहे हैं हम, 240 से 40,000। बोले मैं क्या बोल रहा हूं? किसी बच्चों डाउट? बच्चों अभी मेरे मन में सवाल आएगा कि यार ठीक है, पहले से कम हो गई है, इसको अभी भी और कम किया जा सकता है। तो मैंने फिर से क्या किया? अपना ऑर्डर साइज और कम कर दिया। अब मेरे ऑर्डर साइज पर कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है? 1200। कितनी कैरिंग कॉस्ट है? 20,000। मैंने ऑर्डर साइज और कम कर दिया। कितनी कैरिंग कॉस्ट है? 5,000। कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है? 4800। बच्चों मन में ये लालच कब तक चलेगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मेरे में लालच आ रहा है। किस बात का लालच आ रहा है? जब कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है, ऑर्डरिंग तो मेरी कम है, किसी प्रकार कैरिंग कॉस्ट भी मेरे पास क्या हो जाए? कम होके यहां पर चले। डन बच्चे यहां पर? अब बच्चे मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, मुझे मालूम कैसे चलेगा कि भाई कौन सा साइज है जहां पे दोनों कॉस्ट क्या होंगी? बराबर होंगे। और मैं उसके लिए तरीका डेवलप किया। तरीका हमारे पास क्या बन गया? 2 अंडर रूट 2 AO अपॉन में C। मैंने पता किया इस ऑर्डर साइज पर दोनों कॉस्ट मेरे पास क्या होंगे? बराबर होके यहां पर चलेगी। अब क्या बिजनेसमैन के पास कोई लालच है? क्या उसके मन में आएगा कि ऑर्डरिंग कम हो जाए, कैरिंग कम हो जाए? नहीं।
कोई बच्चों में मन में लालच आने वाला यहाँ पर नहीं है, उसके लिए दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर दोनों बराबर होती हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कह के यहाँ पर चलते हो। डन बच्चे, यहां पर इसमें कोई डाउट? इतनी बात आ रही समझ में? इसी अमाउंट को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अंडर रूट 2AO इंटू में सी। जब साइज निकाला था तो डिवाइड किससे किया था? सी से। अब हमें अमाउंट निकालना है, कौन सा अमाउंट? ये वाला। ये पूरा नहीं आएगा वैसे। ए की वैल्यू क्या थी? 24 लाख, 100 रुपए और 20 पैसे। ये आपके पास आना चाहिए 9798 के अराउंड आना चाहिए, 9798। डन बच्चे, यहां पर ये 9798 आपके पास क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले से भी आपके पास ये दोनों वैल्यू यहां पर आ जाती है। फिलहाल यहां तो कोई डाउट? एक काम करो, पहले यहां तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन।
हो रहे बच्चे यहां तक? हाँ देखो यहाँ तक लिखा हो गया है इतना हिस्सा। ऑल डन। रह गया।
हो गया बच्चे यहाँ तक? तो 1 सेकंड। ये आपको नोट करना, 24 लाख का चल जाएगा काम ऐसे ही। आपने 50,000 नोट किया हुआ, 2 लाख नोट किया हुआ, 4 लाख नोट किया होगा, और ये 24 लाख का हिस्सा बाकी है। देख लो, अपने आप कर लोगे या नोट करना नोट कर लो, जैसे ठीक लगे। मतलब ऑर्डर साइज बच्चों मैटर नहीं करता ना अल्टीमेटली, तरीका जो कैलकुलेशन जो हर बार आपके लिए क्या रहेगा, सेम। हो जाए बच्चों?
हो गया बच्चों? ऑल डन यहां पर। तो बच्चों हमने क्या किया अभी तक यहां पर? बेसिकली अब मैं समराइज करूं कि आपके पास पूरे साल में प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है? अब जो रॉ मटेरियल है उसका आप ऑर्डर प्लेस करोगे, जो रॉ मटेरियल चाहिए आपको उसका ऑर्डर प्लेस करोगे, और ऑर्डर प्लेस करने के बहुत सारे साइज हैं, ठीक है? उन साइज में कौन सा इकोनॉमिकल है ये आपको पता करना है। और इकोनॉमिकल किसको मानोगे? जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपके पास क्या होगी? सेम। वो आपके लिए क्या बन जाएगा? इकोनॉमिकल। क्यों? कि परचेजिंग कॉस्ट तो हर बार क्या रहनी है आपके पास? सेम रहनी है, 48 लाख रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्डर साइज। इसको पता करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या इस्तेमाल करो? फॉर्मूला, या फिर आप ऑर्डर बाय ऑर्डर चेक करो। 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख का ऑर्डर साइज लेके यहां पर चलो। अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो फिर हमारे लिए ईओ क्यू क्या बन जाएगा? √2AO अपॉन में सी। और जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, डायरेक्ट क्या बन जाएगा? 2AOC, ठीक है? जिसमें परचेजिंग कॉस्ट आपको अलग से प्लस करनी पड़ेगी। अब ये भी कह सकते हो यहां से जो भी अमाउंट आएगा उसका आधा मेरे पास क्या हुआ? ऑर्डरिंग कॉस्ट। आधा मेरे पास क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट। दोनों बराबर ही होने चाहिए ना, तो आधा आधा आपके पास होना चाहिए। बोले मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा तरीका क्या बनता है? अब ऑर्डर बाय ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर बाय ऑर्डर में आप क्या निकालोगे? पहले परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा। और जिस ऑर्डर साइज पर अमाउंट क्या होगा? मिनिमम, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रेफरेबल होके यहां पर चलेगा। बच्चों बात आ रही समझ में यहां पर? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसमें जो हमने लास्ट पॉइंट किया था 48,990 में ऑर्डर साइज में हमने क्या माना था कि आधा हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे, आधा कैरी करेंगे। और उस आधे पर कितना पैसा इन्वेस्ट है? 2 रुपए। उस आधे पर कितना पैसा इन्वेस्ट है? 2 रुपए। यानी कितना बच्चा अमाउंट आपके पास आया था? 24495 मल्टीप्लाई बाय 2, 48,990। भाई इतने अमाउंट की मेरे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी बनती है यहां पर? 10%, 4899। यहां तो कोई डाउट? अब मैं इसी बात को अलग तरीके बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बच्चों मैं खाली 1 kg परचेज करता हूं, ओनली 1 kg, तो कितना खर्चा मेरे पास होगा? 2 रुपए। और 1 kg परचेज करता हूं, कितना खर्चा मेरे पास होगा? 2 रुपए। यानी मेरी जो इन्वेस्टमेंट है 1 kg के लिए कितनी यहां पर होगी? 2 रुपए। और जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी होगी यहां पर? 10%। यानी 1 kg पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी मेरे पास होगी? 20 पैसे। तुम्हारी बात यहां पर 1 kg पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 पैसे पर एनम। रेट हमेशा क्या होता है? पर एनम। समझाया था फाउंडेशन में, पर एनम वर्ड इस्तेमाल हो, कोई ऐसा जुड़ी यहां पर नहीं है। तो रेट हमेशा क्या होता है? पर एनम। तो 1 kg पर मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है? 20 पैसे। मेरे पास कितना kg था? 24495। 1 kg पर 20 पैसे है, 1 kg पर 20 पैसे है। 24995 पर 24495 पर कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी? 4899। बात समझे यहां पर? मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? 20 पैसे, 20 पैसे ये पर एनम है। और कितनी क्वांटिटी के लिए है? 1 kg के लिए। डन बच्चे यहां पर? यानी 1 kg की कैरिंग कॉस्ट मेरे पास क्या होगी? पर एनम पर केजी, पर एनम पर केजी। कितना आपके पास आया? 20 पैसे। डाउट यहां पर? जी तो बच्चों मैंने ऊपर लिखवाया था आपको, सी आपके पास क्या होता है? पर एनम पर केजी। कितना बच्चों यहां पर? 20 पैसे। तो दो बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस क्या हो गया? यूनिट्स। यूनिट्स क्या हो गया? जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करके यहां पर चलते हो।
जैसे आपकी फीस है वो रुपीस में होती है, तो रुपीस आपके पास क्या होगा, यूनिट्स। ठीक है, आपका वेट केजी में होता है, तो केजी आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आपकी हाइट फीट में होती है, मतलब सेंटीमीटर या फीट कह लीजिए, वो अपने आप में क्या बन जाएगा, यूनिट्स बन के यहां पर चलेगा। डिस्टेंस किसमें होता है, किलोमीटर के अंदर, तो किलोमीटर आपके पास क्या बन जाएगा, यूनिट्स। डन बच्चे यहां पर। तो हमारे पास यहां पे दो तरह के बेस हैं, पर एनम और पर केजी। पूरी कॉस्टिंग के अंदर बेस कभी मत छोड़ना। और आपको ये मालूम है बेस है क्या, बेस का मतलब क्या है, अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। मैक्सिमम बच्चों को जो परेशानी होती है वो ये नहीं मालूम चलता प्लस करें कि मल्टीप्लाई करें। जैसे भाई पूरे साल में 24 लाख केजी चाहिए और एक ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए, 4 लाख का, तो दिमाग से जवाब आना चाहिए ना, कितने ऑर्डर बनते हैं आपके पास, 6। पर कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, समझे बात यहां पर। तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है, बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। कॉस्टिंग इससे ऊपर कुछ भी नहीं है बच्चों आपके पास। डन बच्चों यहां पर। अब कोई बच्चा ये बोले सर ये डिराइव हुआ कैसे, बच्चों डेरिवेशन इज नॉट आवर पार्ट। बात समझो, अब एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करोगे, तो जहां पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम डेरिवेशन सीखेंगे भी नहीं। ठीक है, मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, वहां पे जो फॉर्मूलाज हैं उसकी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वहां पे जो फॉर्मूलाज हैं उसकी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपके दिमाग से अपना बनेंगे फॉर्मूलाज वहां पर, और अपने आप जवाब दोगे। समझे बात है यहां पर। तो जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बच्चों में बात नहीं करने वाला हूं। मेरा सीधा बच्चों ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस अप्रोच हमारी चलेगी एग्जाम के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से। हमेशा बच्चों बैलेंस अप्रोच में मैं काम करके यहां पर चलता हूं। जिन बच्चों ने एफएम पढ़ी उनको पता है, जहां जहां जरूरत थी मैंने वहां डेरिवेशन समझाई है, जहां जहां जरूरत नहीं है डायरेक्ट आप फॉर्मूला करिए वहां पर। सिंपल इज दैट। बच्चों बात समझे यहां पर। ठीक है, तो अपना दिमाग खराब मत करना इस बात के ऊपर कि अंडर 2AO/C बना कैसे। ना आप एग्जाम में आप डेरिवेशन लिख के आने वाले हो, ना आप इसको याद करने वाले हो। एट द एंड आपका फोकस इसी बात के ऊपर होगा कि फॉर्मूला है क्या। समझे बच्चों बात यहां पर। तो अननेसेसरली आउट ऑफ कंटेस्ट जिस बात के नंबर नहीं है, जिस नॉलेज का फायदा नहीं है, हम उस पर टाइम डिवोट करने वाले भी वहां पर नहीं है। आगे बच्चों बात है यहां पर। तो ये बच्चों आपके पास कंसेप्ट है EOQ का। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि दो तरीके आपके आंसर निकालने के हैं, एक ऑर्डर बाय ऑर्डर चेक करना पड़ सकता है और एक आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और क्वेश्चन में दोनों इस्तेमाल होंगे, ऑर्डर बाय ऑर्डर भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे और जो फॉर्मूलाज है उसके बेस पर भी क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला के बेस पर ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है ये आपको मालूम होना चाहिए, ऑर्डर बाय ऑर्डर कैसे निकालनी है। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी यहां पर। डन बच्चे यहां पर इतना हो जाएगा। अब इसकी नोटिंग करिए। तो नोटिंग की तो है थ्योरी वाली। देखिए एक बार सामने पहले आराम से नोट कर लेना। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी आपके पास क्या हो गया, कितनी क्वांटिटी इसका ऑर्डर प्लेस आपको करना है। हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्लेस इन अ सिंगल ऑर्डर। अगर एक ही ऑर्डर प्लेस करते हो, एक ऑर्डर में कितनी ऑर्डर साइज आपका क्या होना चाहिए, 50,000, 2 लाख, 4 लाख या फिर 24 लाख। दो तरीके आपके पास है, फॉर्मूला बेस और टेबुलेशन। टेबुलेशन कौन सा हो गया, जो 50,000, 2 लाख, 4 लाख हमने यहां पर किया था। बच्चों फॉर्मूला किसने प्रोवाइड किया था, विलियम जे बबोल ने। ये वो पर्सन है जिन्होंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था और बहुत जगह इस्तेमाल होता है, आपकी एफएम के अंदर भी आएगा, बहुत जगह बहुत अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली इन द रॉ मटेरियल बल्कि इन द केस ऑफ कैश, इन द केस ऑफ फिनिश गुड्स, इन द केस ऑफ बैच कॉस्टिंग, बहुत जगह इस्तेमाल होकर चलता है सेम फॉर्मूला। हल्का हल्का चेंज होगा पर ओवरऑल तरीका आपका सेम रहेगा। वेयर परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज सेम। हमने बच्चों क्या बोला, हमारा ऑर्डर साइज 50,000 का है, 2 लाख का है, 4 लाख का है, 24 लाख का है। परचेज प्राइस पर केजी कितना रहेगा, 2 रुपए। बात समझे यहां पर। प्राइस हमेशा आपके पास क्या होगा, सेम। ठीक है, ये एग्जांपल है वो आपको लिखवा चुका हूं, मेरा एग्जांपल में कोई इंटरेस्ट यहां पर नहीं है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी बच्चों अपनी कुछ असम्पशंस होती है। असम्पशन आपके पास क्या क्या है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉन इन एडवांस। आपको पहले से मालूम होना चाहिए पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा।
जैसे आपके एग्जाम्पल में पूरे साल में कितना कंज्यूम होना था, 24 लाख, ये आपको पहले से मालूम है, ठीक है। सेकेंडली, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। इस लाइन के बच्चों मतलब क्या हुआ, पूरे साल में कितना चाहिए, 24 लाख। पूरे साल में कितना कंज्यूम करोगे, 24 लाख। तो एक महीने में कितना कंज्यूम करोगे, अब सोचो दिमाग में, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है। पूरे साल में कितना कंज्यूम करोगे, 24 लाख। तो एक महीने में कितना कंज्यूम करोगे, 2 लाख। यानी पहले महीने 2 लाख, अगले महीने 2 लाख, हर तीसरे महीने भी 2 लाख। तो फिगर हर महीने आपके पास क्या है, सेम। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। हर महीने वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी यहां पर चाहिए। डन बच्चे। यहां पर तीसरा पॉइंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज। और जो पॉइंट आप कह रहे थे मुझे यहां पर, ऑर्डर साइज जो मर्जी आपके पास हो, 50,000 का, 2 लाख का, 4 लाख का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी हमने मानी थी यहां पर, 100 रुपए। एक ऑर्डर का कितना खर्चा होगा, 100 रुपए। समझे बच्चों बात, यहां पर 2 ऑर्डर का 200 रुपए। ऑर्डर साइज क्या है वो हमारे लिए इररेलेवेंट होके यहां पर चलता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दो बेस आपके पास है, पर यूनिट और पर एनम। सर याद कैसे होगा बच्चों, चैप्टर खत्म होने तक सारी बातें अपने आप आपको याद हो जाएंगी, वो मेरी गारंटी यहां पर है, ठीक है। पर बात समझने की कोशिश करना, शुरुआत के 2-3 लेक्चर हर चैप्टर के अंदर आपको प्रेशर फील होगा, पर जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा चीजें आप यूज टू हो चुके होंगे, चीजें आपके लिए अपना आप इजी हो चुकी होंगी, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, इज कांस्टेंट। जो कैरिंग कॉस्ट है इसके मल्टीपल नेम्स है, जैसे इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी एंड स्टोरेज। डन बच्चे। यहां पर मैंने बताया था ये इंटरेस्ट रेट होता है 10%, और ये हमारे लिए एक तरीके क्या बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन के यहां पर चलती है। EOQ is that level where ordering cost, carrying cost are equal। आई होप आपके पास में आ रही होगी। EOQ कौन सा लेवल होता है, जहां पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बोथ आर सेम, एंड टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट शुड बी मिनिमम। और जो टोटल अमाउंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना यहां पर चाहिए। डन बच्चे। यहां पर इतना हो जाएगा। आगे EOQ का बच्चों फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना परचेज प्राइस हमारे एग्जांपल में, 2 रुपए। कितना रेट मेरे पास था, 10%। कितना आपके पास आ गया, 20 पैसे पर केजी पर एनम। और ये बच्चों कैलकुलेशन है, इस पर हमें नहीं जाना है। तो फिलहाल आप इतना पोर्शन एक बार नोट डाउन करिए अभी। हाँ जी बच्चों, लिखो। बच्चों एग्जाम्पल मत नोट करना।
हो गया बच्चों? थोड़ा फास्ट दांशु, स्पीड तेज करो बच्चे।
हो गया बच्चों? ये विजिबल है आपको? अब तो हो जाएगा बच्चों। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है? ऐसे में देखो मुझे बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है? कॉस्ट इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग द इनपुट। इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल। तो जो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है उसका खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का हो, रिसीविंग का हो, इंस्पेक्शन का हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डर साइज हैव नेगेटिव रिलेशन। मतलब ऑर्डर साइज बढ़ता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे? कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है? जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास क्या होगी? कम होके यहाँ पर चलेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? कितने ऑर्डर प्लेस किए और एक ऑर्डर का कितना खर्चा है। डन बच्चे? यहाँ पर कितने ऑर्डर प्लेस किए कैसे निकालोगे? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। 24 लाख की कंजम्पशन है, डिवाइड बाय 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी आपके यहाँ पर दिया हुआ है। डन बच्चे? यहाँ पर इसके अलावा आपके पास आते हैं यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट। बच्चों कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया था, इंटरेस्ट। पर इसके अलावा बच्चों खर्चा होता है कैसे? मेरे को एक चीज बताओ ना, अगर मान लो मेरा ऑर्डर साइज 2 लाख kg का है, मैंने आधा इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे पास आधा बचा हुआ है। जो आधा बचा हुआ है उसे हम क्या रखते हैं? स्टोर में। ठीक है, फैक्ट्री में क्या होता है? स्टोर। अब स्टोर में रखने के लिए स्टोर आपके पास होना चाहिए। स्टोर आपके पास होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो रेंट। इसके अलावा बच्चे स्टोर में बिजली बिल आपके पास हो जाएगा। स्टोर में आपके पास एक क्या होगा? स्टोर का चौकीदार होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि और बच्चों मान लो ये पर्सन यहाँ पर नहीं है, ये पर्सन यहाँ पर नहीं है, तो माल यहाँ से क्या हो सकता है? चोरी हो सकता है। तो देखभाली करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टोर कीपर होना चाहिए। कल को हो सकता बच्चों यहाँ पे आ लग जाए, तो आप इसका क्या करते हो? यहाँ पर इंश्योरेंस। आ रही बात है यहाँ पर? तो जो स्टॉक अपने पास रखे चल रहे हो, तो रहने की ब्याज की कॉस्ट तो है ही आपके पास, उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होके यहाँ पर चलते हैं, जो किसका पार्ट बनते हैं? यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट। और यही बच्चों पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इट रेफर टू कॉस्ट इनकर्ड। जैसे स्टोरेज स्पेस हो गया, हैंडलिंग मटेरियल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या था? आउट ऑफ आउट ऑफ फैशन। ठीक है, जो डिमांड में यहां पर नहीं है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्सोलिसेंस। इसको निकालना तरीका बच्चों आपके पास क्या था? आर ओ क्यू डिवाइड बाय टू। आर ओ क्यू क्या था? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय टू। हम क्या मानते थे? जितना ऑर्डर साइज है उसका आधा ही हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे, और आधा हमारे पास क्या होगा? इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जो बीच वाला हिस्सा है वो मैंने अभी आपको नहीं समझाया है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपके काम का यहाँ पर नहीं है। आ रही बच्चों बात यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? फॉर्मूला सारे क्लियर है वाले? फिर एक बार नोट डाउन।
हो गया बच्चों? हो गया बच्चों यहाँ पर? तो इस सब्जेक्ट को बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना। पूरे इंटरमीडिएट में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपका यही है, कॉस्टिंग। ये बात ध्यान रखना, समझ के काम करोगे बहुत इजी हो जाएगा। रट्टा मारने की कोशिश करोगे क्या कि उलझ जाओगे। और बच्चों बात, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने एक लाइन बदलनी है, एक वर्ड चेंज कर देगा, क्वेश्चन में कैलकुलेशन तरीका बिल्कुल बदल जाएगा आपके पास। तो जो पूरी कहानी है उसको समझना। यहाँ पर खाली फॉर्मूले से काम चलता तो मैं आपको 2 लेक्चर आपके हो ही गए हैं। यहाँ पर हमने अपने AB मॉड्यूल का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किया है, तो बेस आपका बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक कहानी समझ में आपको आनी चाहिए। तो फिगर ढूंढने की जो आपकी आदतें हैं उनको छोड़ दो यहाँ पर। कहानी समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है, पिताजी क्यों बीच में आ रहे हैं, हालांकि उनको काम नहीं यहाँ पर, पर उनको बुला रहा हूँ बीच में। तो बच्चों पर्पज आपके पास क्या है, वो चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये 4 चीजें आपके पास है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। डन बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा, इसको पढ़ के आना। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हल्की सी क्लास आपकी लंबी होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी छोटी चल रही है, बिल्कुल ठीक है। तो हल्की बच्चों की क्लास लंबी होनी शुरू हो जाएगी, हमें टाइम पूरा चाहिए चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। डन बच्चों? यहाँ पर और ये पढ़ के आना कि अगले 2-3 लेक्चर हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर किया है। ऑल डन? अच्छा, सारे बच्चे ऐड हैं व्हाट्सएप पर? ऐड हो आप सभी? व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है इंटर वालों का, और बैचेस में आप ऐड हो नहीं हो? अब मैडम बोलो एक बार, हिमांशु ऊपर अभी उसको बोल दो, वो आपको ऐड कर देगी। चलिए।